हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपने घर का व्लॉग बना के दिखाऊं, मैं अपने मंदिर को दिखाऊं। तो मैंने अभी अभी पूजा की है। देखो ये शशु बैठा है मेरे पास। तो हमने कमरा जो मंदिर है ना वो रखा हुआ है मेरे बेटे के कमरे में, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है ना घर का वो यही होता है। मेरे कमरे का हाल मत देखना, क्योंकि बाहर कपड़े नहीं सूखते हैं ना तो रात को अंदर ले आते हैं हम। अभी मैंने पूजा की है इसलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पूजा घर का। ये मेरे घर का मंदिर है। ये देखो मैंने अपनी बुक्स दिखाती हूँ, मैं इस तरह कवर करके रखती हूँ अपनी किताबों को मंदिर की। ये विष्णु सहस्त्र नाम है जिसका पाठ मैं डेली करती हूँ सुबह शाम। दुर्गा सप्तशती में मैं पढ़ती हूँ देवी कवच का पाठ, और इसमें दुर्गा सप्तश्लोक की दुर्गा और सिद्ध कुंज का स्तोत्र मंत्र का जाप करती हूँ। और एक होता है ये श्री सूक्त का पाठ। ये पुस्तक रखी है, मेरे पापा ससुर भी पढ़ा करते थे। और ये चालीसा का बुक है जो सब पढ़ते हैं मेरे घर में, हस्बैंड भी पढ़ते हैं, देवर भी पढ़ते हैं। और ये सप्तवार की कथा, वो बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास और भी, लेकिन वो ना अंदर रखी हुई है क्योंकि डेली का पठन इन्हीं का हो पाता है। बाकी तो सब मालाएं होती हैं। ये लक्ष्मी जी की प्रतिमा है जो मैंने यहाँ रखी हुई है। देखिए ये मैंने धनतेरस वाले दिन लेके आई थी। कोड़ियाँ 5 रखी थी, लेकिन एक पता नहीं कहाँ गई, चुक हो गई है एक कोड़ी। अच्छा नहीं समझती हूँ मैं, लेकिन कमल गट्टा रखा हुआ है लक्ष्मी जी के सामने, और गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा। ये गणेश जी की आदि गणेश है जो मेरे पापा ससुर हनुमानगढ़ से लाए थे, राजस्थान से। ये मुझे एक डायरी में मिली थी फोटो, मुझे बहुत पसंद आई थी और उसको ना मैंने लेमिनेशन करवाया है, प्लाई के ऊपर लगवाया है उससे, क्योंकि ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती। ये मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगा और मैंने इन्हें प्लाई पे लगवाया, क्योंकि हर समय देखकर इनको मुझे खुशी मिलती है। और ये हैं हमारे राजस्थान के रामदेवरा के बाबा रामदेव जी महाराज जो घोड़े पर सवार हैं। और ये बीकानेर से आगे ना कोलायत जी में पहले हम स्नान करके इनके रामदेवरा तक पहुंचते हैं। जैसलमेर में है, पोखरण में इनका जन्म हुआ, मतलब पोखरण जैसलमेर में है इनका जो स्थान है। और इनका जो जन्म है ना वो ऊड कश्मीर में हुआ था। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, देखिए मैं ऐसे रखती हूँ इनको। एक मैंने इनको ड्रेस पहनाया है और इसके ऊपर मैं इनको पहनाती हूँ ये गरम कपड़े। और जो भी इनका श्रृंगार है, ये हमारे छोटे से भगवान जी, जिनको ना हमेशा मैं पॉकेट के उसमें बैग में पॉकेट में रखती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड एक बार ना कहीं सफ़र पे गए थे तो मुझसे ये लेके गए थे कि छोटे भगवान की मैंने मूर्ति उनके पर्स में बैग में डाल दी थी ताकि इनकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन इन्होंने ला के ना इन्हें पूजा में ही रख दिया, तब से मैंने इन्हें यहीं स्थापित कर दिया है। ये है सालासर हनुमान, देखिए हमारे राजस्थान में है सालासर हनुमान, आप सबने सुना ही होगा। ये है उनकी बालाजी की मूर्ति जो खेती हर ने जमीन में से पाई थी। कि कहते ना एक भजन में लाइन आती है, मूर्ति थी जसोदा से आई, खेती हर ने जमी में से पाई। ये मेरे विष्णु भगवान, मेरे आराध्य लक्ष्मी माता, और ये धातु की मूर्ति है दुर्गा माता की। और ये हैं हमारे जो वैष्णो देवी के 3 पिंडियाँ। और ये है हमारा ये राम दरबार। ये मेरे पास चांदी का गिलास है जिसमें भगवान जी के लिए मैं पानी ढक कर रखती हूँ मेरे। और ये है हमारी, मैं और दिखाती हूँ आपको, ये है मेरी दुर्गा माता की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, और इन्हें भी मैं ड्रेस पहनाती हूँ। और ये रोली है जो पूरा रोज़ मैं ना माता के जो चरण होते हैं उन पे लगाती हूँ। देखिए मैंने ये नहीं दिखाया आपको, ये है लक्ष्मी जी के चरण जो चांदी के हैं, और इन पे मैं रोज़ इनको स्नान करवाती हूँ, रोज़ रोली का चावल चढ़ाती हूँ, रोली का तिलक भी करती हूँ। और ये है मेरी चरणामत प्रसाद की कटोरियाँ, ये भी मेरे पास चांदी की हैं। और ये मेरे पास 2 दिए दीपक हैं, ये दोनों भी चांदी के हैं, सिल्वर के। और ये पीतल की जोत है। ये दीपक हमेशा जलते हैं, 2 ही जलाते हैं हम एक बार में। एक मेरा अभी पूर्ण हो गया है, एक में अभी घी है तो मैंने और डाल दिया था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो ये मेरे पास ये स्टोन है, वो ही जो तैर गए थे उस पर राम सेतु जो बना हुआ है ना, उसमें जो स्टोन तैर गए थे ना, ये वही वाला पत्थर है
जो मुझे मेरी ताई सास जी ने ला के दिया था। और ये है सरस्वती माता की मूर्ति। देखो ये मुझे जब मैं 2004 में एक स्कूल में पढ़ाती थी ना, वहाँ पर मुझे गिफ्ट मिली थी। गर्ल्स ने मुझे गिफ्ट दी थी। मैं गेस्ट फैकल्टी में जब जॉब करती थी तो मैं ये लेके आई थी अपने साथ, यहाँ पूजा घर में स्थापित कर दी थी। और ये है हमारा राम दरबार, और ये है दुर्गा माता की प्रतिमा, और ये है हमारे लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती जी। ये है कलकत्ता वाली माता काली माँ, मतलब जो भी कलकत्ता वाली माता बोलते हैं वह तो इनको। और ये है मेरे अष्ट विनायक भगवान जी। देखिए गणेश जी, ये ना टांगने की मुझे जगह नहीं मिली, मुझे कील लगवाना है इनके लिए, क्योंकि एक बार गिर के खंडित हो चुकी है, 2 बार, दोनों बार मैं फिर से इन्हें फ्रेम करवाया, इसलिए इनको ना पीछे रखती हूँ, गिरे ना इसलिए। और ये है मेरे कान्हा जी, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे। और ये भी जब पापा हॉस्पिटलाइज थे ना, तो हमने हॉस्पिटल में रखने के लिए गणेश कृष्ण राधा की मूर्ति ली थी, ताकि उनको देख के ना शांति मिल सके। ये हमारे जो है, मैंने इनको इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, लेकिन इनके ऊपर से ना मैंने ये नहीं हटाया है, अभी थोड़े धुएं से काले हो गए हैं। और गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी और ये राधे कृष्ण हैं, इनका भी लेमिनेशन नहीं हटाया है मैंने, क्योंकि काले हो जाते हैं धुएं से ना। आजकल धूप में कम जलाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ से फटना शुरू हो गया है मेरा ये। और ये सब बुक्स के लिए पटरा है, ये आसन धुले रखे हैं जो नीचे बिछाती हूँ ना, आसन पर ही पैर उतारते हैं हम। और ये है मेरी अलमीरा, जिसमें भगवान जी का ही सामान रहता है पूरा। ये बत्तियों के पैक भी, अंधेरा है ना, यहाँ भगवान जी के बिस्तर रखे हैं। और ये सारी मालाएं, जिन किसी में चंदन की माला है तो किसी में तुलसी की, जो मेरे हस्बैंड इन पे जाप करते हैं। मैं तो नहीं कभी करती, मैं तो उंगली पे ही जाप कर लेती हूँ, ऐसे करके उंगलियों पे ही जाप करती हूँ। ये टोकरी रखी, इसमें भी भगवान जी के, देखिए ये टोपी वगैरह लड्डू गोपाल के। तो ये ना सब मंदिर का सामान है। इसके ऊपर भी देखो मैंने सब रखा है। ये लाल चंदन है, ये जो उसमें लोटा में डालकर हम सुबह सूरज भगवान को रख देते हैं। और ये लोटा मैं ना हमेशा भर के रखती हूँ। यहाँ पे गंगा जल है, और एक बोतल में भी गंगा जल रखा है। और ये मैंने पॉलिथीन रखी है, जिसमें ना भगवान जी की बत्तियाँ, देखो ये जो जल जाती है, उसके बाद जो डस्ट होता है ना, हम इकट्ठा करते हैं। ये लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं, छोटे छोटे, रोज़ मैं उनको नहला के उनके छोटे छोटे अंडरगारमेंट यहीं सुखाती हूँ। और ये स्नान पानी जो लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ रोज़, मैं उनका जल सुबह ना पौधों में डाल देती हूँ। और ये मैंने रखे हैं लौंग इस डब्बी में, जो मैं जोत में दिए में डाल कर ना जलाती हूँ। और ये देखिए पूरा भरा हुआ है डब्बा लौंग का। और ये आज मैं मंदिर का ही पूरा दिखाऊंगी आपको, मंदिर का और भी बहुत कुछ है मेरी। ये जोत हैं जो मैं साफ़ करके रखती हूँ दूसरे दिन के लिए, और ये लोहे की हैं। और ये थोड़े से और कपड़े हैं लड्डू गोपाल जी के। और ये मेरा मंदिर का कैबिनेट है। तो इनके अंदर भी ना बहुत सा ये सब उथल पुथल हो गया है, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता है मुझे। ये मैं गुड़ रखती हूँ, इसमें दाल रखती हूँ, और इसमें कनक, जो सूर्य भगवान की जो जलाती हूँ मैं संडे को। और इसके अंदर मैंने गुड़ रखा हुआ है, जो क्योंकि कथा करती हूँ ना बृहस्पतिवार को, चने की दाल और गुड़ डब्बियों में, ताकि वो सिल जाता है ना। इसमें देखो मेरे लड्डू गोपाल के पैसे इकट्ठे करके रखे हैं मैंने। जब मैं जॉब करती थी ना, तब इनके निकाला करती थी पैसे, और अभी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इन सोच रही हूँ इनके लिए ना कुछ ले आऊँगी, कुछ चीज़ बना लूँगी इनके पैसों की ना, इनकी ही चीज़ बना देंगे कोई। ये सारा ना सब अभी ना बिखर गया है, सब थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि खूब सारे लोग हाथ लगाते हैं ना इनको, कभी कोई आ जाता है मंदिर में, मेरे हस्बैंड कभी देवर, तो चीज़ें फैल जाती हैं। मैं पूरा दिन इनको सेट करती रहती हूँ। माचिस वगैरह, यहाँ माचिस ना गिल्ली हो गई थी, तो मैंने उनको ना अभी सुखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, तो मैंने उनको फेंक दिया। लड्डू गोपाल का एक और रखा है, उनका टॉप, जो उनका मुकुट है, पगड़ी है जो यहाँ रखी है। ये ड्रेसेस रखी हुई हैं माता की, अभी मैंने धो के
सुखा के। तो सारी ड्रेसेस वैसे मैंने एक उसमें डाल दी हुई हैं। और ये रोली रखी है लिफाफे में। और ये घंटियाँ मेरे पास 2 हैं, तो एक तो वहाँ रख दी है, सुबह मैंने दोनों साफ़ की थी। एक मंदिर के अंदर रख दी है, चंदन रख दी है, सभी ना थोड़ा सा उठल पुठल हुआ पड़ा है जो ठीक करना है। ये हल्दी रखी है जिसका मैं रोज़ भगवान जी को तिलक करती हूँ। ये पीला चंदन है, ये सफ़ेद चंदन का है। इसके अंदर मैं लौंग रखा करती थी। बत्तियाँ कुछ ना उस पैकेट से निकाल के यहाँ रख लेती हूँ ड्रॉअर में, क्योंकि पूरी उसमें से निकालते समय बहुत सारी गिर जाती हैं। और इस डब्बी में रखती हूँ मैं छोटी में साबुत चावल, जो मैंने लक्ष्मी जी के चरणों पे अर्पित करती हूँ। अभी इसमें नहीं, खाली हो गया, मतलब थोड़े कम हो गए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा ड्रॉअर में। ये भगवान जी के पूरे कपड़े भरे हैं, देखो इनमें इनकी ड्रेसेस हैं। ये इनकी ड्रेसेस रखी हैं छोटी छोटी। कल मैंने इनको ये वाली ड्रेस डाली थी, और एक ये ड्रेस लेके आई थी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए गरम, जो मैंने 3-4 दिन पहना दिया, लेकिन ये ना अब मैला हो गया है। तो इनके फिर एक ही दिन में खूब सारे कपड़े धोती हूँ, फिर उनके सुखा देती हूँ। और ये भी लड्डू गोपाल की ड्रेस है, ड्रॉअर में सीधे सीधे रह जाते हैं ना। ये छोटी जो देवियाँ मैंने आपको दिखाई थी उनकी ड्रेस रखी हुई हैं। ये भी मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस है। ये देखो, ये है साबुत चावल, मैंने बोला था ना मैं साबुत चावल ये रखती हूँ। देखो इनमें कोई दाना टूटा नहीं होता। तो यही लक्ष्मी जी के चरणों पे अर्पित करती हूँ पूजा में, या भैया वगैरह का तिलक लगाती हूँ भैया दूज पे, तो यही चावल अलग से रखती हूँ, आधा किलो यूज करती हूँ जिनको मैं। और ये मेरी छोटी ना देवियों की ड्रेसेस हैं गरम, अभी तो इनको नहीं डाली है मैंने। ये भी छोटी सी है, देखो। और भी अभी रखा है, अभी इसके नीचे ही रखे हैं, बहुत सारी ड्रेसेस हैं। अभी बहुत सारे कपड़े मैंने इनके धोए थे और सुखा के ना ड्रॉअर में रख दिए थे, तो थोड़ी सी सलवट आ गई है इनमें। ये कॉटन के हैं जो इनको ना गर्मी में डालती हूँ मैं। और ये भी लड्डू गोपाल की ड्रेस है, ये ड्रेस है लड्डू गोपाल की, ये ड्रेस है। ये ड्रेस तो बहुत सारी तो ड्रॉअर में ही भरी रहती हैं पूरा टाइम। एक ये गरम मेरी लड्डू गोपाल की, और जो नई ड्रेसेस हैं ना वो और रखी हुई हैं कहीं। ये देखो, एक ये नई ड्रेस है, ये छोटा सा भगवान जी का ये भी कपड़ा है ऊन का। तो बहुत पूरा ड्रॉअर भरा है। और नीचे जो है ना इनमें हमारा सामान रखा रहता है। देखो ये टोकरियां हैं, अभी बहुत सारी बुक्स हैं देखो जो ना यूज नहीं हो रही हैं, तो मैंने ना बांध के, जैसे रामचरितमानस है तो पापा पढ़ते थे, पूरा इनको कपड़े में रैप करके ना मैंने टोकरी में डाला हुआ है, क्योंकि फिर बाहर ना कोई नहीं पढ़ता तो मैले होते हैं, इन पे मिट्टी पड़ती रहती है। तो मैंने टोकरी में इनको डाल के ना बंद कर दिया था। और ये है मेरे लड्डू गोपाल की टोकरी, इनको भी अंदर ही रखती हूँ। तो ये ना अभी दिखाती हूँ, इसमें क्या कुछ नहीं है, अभी तो खाली है। ये अब रख गई है, अभी इसमें कुछ नहीं है, खाली रखा है। कुछ भर पहले इनके ना छोटे छोटे वो मुकुट वगैरह रखते थे। और ये है स्टैंड, रामायण जी जिन पे रामचरितमानस वगैरह रख के हम पढ़ते हैं ना, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ना मंदिरों में, ऐसे जब कोई कथा होती है तो इसके ऊपर बुक रख के पढ़ते हैं। लेकिन अभी बाहर मैं तो हाथ में रखती हूँ बुक, क्योंकि वस्त्र हमारे गंदे नहीं रहते हैं, इसलिए रखी जाती है, क्योंकि हमारे वस्त्र कभी गंदे हाथ लगते हैं ना तो लकड़ी के उस पर रख देते हैं। ये भी गुत्थी है, मालाएं जिसमें डाल के हम पाठ करते हैं। मेरी आदत नहीं, मैं तो हाथ से ही पाठ करती हूँ। ये मेरे और वस्त्र हैं जो भगवान जी के बिछाने के होते हैं ना जो। और ये इधर भी वस्त्र, और ये कुछ एक्स्ट्रा बुक वगैरह इधर ही रखी हैं जो यूज नहीं हो रही ना बाहर, उनको मैं इसके अंदर बंद रखती हूँ ताकि मिट्टी ना लगे। ऐसे ही इस साइड भी लड्डू गोपाल का, क्योंकि इधर तो पटरा है ना, ये इसमें भर गया है पूरा, उधर भी सामान रखा है। तो अब ये खुल नहीं रहा है, दरवाज़ा इधर से बंद हो गया है। वो सारी चीज़ें रखी रहती हैं।
ये बेड है, पूरा फैलाए रखता है, बच्चे ऊपर से नीचे तक पूरा दिन सलवट सलवट कर